बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों? जी, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एबीसी। वैसे इसको कहा जाता है छोटी एबीसी या बड़ी एबीसी, तो ये नहीं है। एबीसी मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये बिल्कुल ऐसे ही टॉपिक है जैसे कि ओवरहेड है, लेकिन ओवरहेड्स के अंदर हम क्या करते थे? आपको याद होगा कि ओवरहेड के अंदर हम ओवरहेड्स को अपोर्शन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, एरिया, इस हिसाब से। अब एक और मेथड है ओवरहेड्स मतलब के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपोर्शन करने का, दैट इज एबीसी मेथड। एबीसी क्या कहता है कि वो कहता है कि भाई एक्टिविटी बेस के ऊपर आप काम करें, ना कि एरिया बेस के ऊपर। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि आप ना सपोज दो प्रोडक्शन हो रही है, एक में ज्यादा एरिया इस्तेमाल हो रहा है और एक में कम एरिया इस्तेमाल हो रहा है। आप तो एरिया लेकर जिसका ज्यादा एरिया है उसको ज्यादा ओवरहेड अपोर्शन कर देते हो सकता है वहां यूनिट कम बन रहे हो सकता है वहां पर कोई काम जो हो रहा हो वो इतना इफेक्टिव ना हो रहा हो जो कम एरिया में हो रहा है, तो कॉस्ट तो आपने ज्यादा उसको दे दी ना जहां कम काम हो रहा है। तो इसके लिए जो पहले हम कर रहे थे ना ओवरहेड को अपोर्शन करने का तरीका, वो कर रहे थे, उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल तरीका, ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मतलब अल मशहूर एबीसी, एक्टिविटी कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब इसमें क्या होता है, इसको ए, इसको बी और इसको सी। वो कहता है कि आप एरिया को ना देखें, आप देखें कि उसमें एक्टिविटी कितनी हो रही है। अगर ज्यादा यूनिट बन रहे हैं तो अब ज्यादा कॉस्ट उसको दें, कम यूनिट बन रहे हैं तो कम कॉस्ट दें। अब ये देखें कि वहां पर कितनी मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं और दूसरी जगह कितनी मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बेसिकली ओवरहेड को अपोर्शन करने का ही नाम है, लेकिन इसमें जो बेस इस्तेमाल होगी वो मोस्टली खुद बताई होती है या हम खुद कोई एक्टिविटी बेस बना लेते हैं। जैसे ओवरहेड में हमने कहा था ना कि बिल्डिंग की इंश्योरेंस जो है वो हम एरिया बेस पे कर लेंगे और रेंट जो है वो हम एरिया बेस पे कर लेंगे। तो इसी तरह एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी बेस होती है, उसी तरह ओवरहेड को अपोर्शन करते हैं, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट भी है। जैसे इसके अंदर दो नाम आपको बार बार मिलेंगे, एक को बोलते हैं कॉस्ट पूल और एक को बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। अब कॉस्ट पूल का मतलब क्या है? ये वो अमाउंट ऑफ कॉस्ट है, अमाउंट ऑफ कॉस्ट जो कि उस एक्टिविटी पे लग रही है, ऑन एक्टिविटी। मतलब जो एक्टिविटी वहां हो रही है, मशीनें बन रही, सॉरी यूनिट बन रहे हैं, मशीनों की सफाई हो रही है, यानी फ्लोर की सफाई हो रही है, कौन सी एक्टिविटी हो रही है। क्योंकि कॉस्ट देखिए ना, हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फ्यूल एंड पावर, डेप्रिसिएशन, सारी चीजें हम अपोर्शन करते हैं। अब आपने ये देखना है कि किस एक्टिविटी की कॉस्ट है, और उस एक्टिविटी को बोलते हैं कॉस्ट पूल। मतलब ये अमाउंट ऑफ कॉस्ट है जो उस एक्टिविटी पे लग रही है। अब कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर, ड्राइवर का मतलब क्या होता है? संभालने वाला, चलाने वाला, या जिसके ऊपर बस बेस करती है कि उसने किधर उसको मोड़ना है। तो बिल्कुल कॉस्ट ड्राइवर मतलब जिसके ऊपर आपकी कॉस्ट एक्टिविटी बेस कर रही है। मिसाल के तौर पे अगर मशीन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, जाहिर सी बात है वो नंबर ऑफ मशीन आवर्स पे जाएगा। तो जो नंबर ऑफ मशीन आवर्स हैं, दैट इज कॉस्ट ड्राइवर। मतलब ज्यादा मशीन चलेगी, ज्यादा रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट आएगी, कम मशीन चलेगी, कम रिपेयर एंड मेंटेनेंस आएगी। सेम एज इट इज फ्यूल एंड पावर की बात कर लेते हैं। हो सकता है नंबर ऑफ बैचेस, मिसाल के तौर पर कि एक जगह पर एक दिन के अंदर 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें लगती हैं, दूसरी जगह पर 2 शिफ्टें लगती हैं। और जहां पर 3 शिफ्टें लगती हैं वहां पर मशीन को जो सेट करने की कॉस्ट या उसको रीस्टार्ट करने की कॉस्ट 3 दफा आएगी, और जहां पर 2 दफा 2 शिफ्टें लगती हैं वहां पर 2 आएगी। तो ये जो नंबर ऑफ शिफ्ट है ये कॉस्ट ड्राइवर हो जाएगा। तो कॉस्ट ड्राइवर बेसिकली
बेस समझ लें ओवरहेड वाला, कि जिसके ऊपर हमारी कॉस्ट बेस करेगी। कॉस्ट पूल हमारी कॉस्ट और हमारी कॉस्ट किस एक्टिविटी की है, और कॉस्ट ड्राइवर जिसके ऊपर हमारी एक्टिविटी या वो कॉस्ट बेस करेगी। तो बिल्कुल वैसे ही कि हमने कॉस्ट पूल को कॉस्ट ड्राइवर पे डिवाइड करके हर एक के कॉस्ट ड्राइवर से मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल वही चीज है। कुछ एक्टिविटी जैसे मैंने आपको ओवरहेड के अंदर बताया था कि कुछ मैंने ओवरहेड्स लिखवा दिए थे और उसकी बेस बता दी थी। अब इसी तरह मैं कुछ कॉस्ट एक्टिविटी बता देता हूं और उसके कॉस्ट ड्राइवर भी बता देता हूं, और कुछ सवाल को समझ लेंगे, जैसे ही सवाल सामने आएगा उसको देख कर लेकर। तो लिख लें कुछ, या आप नोट्स बना लें, क्योंकि बुक में इतने ज्यादा नहीं लिखे हुए, तो आप खुद ही लिख लें। तो जनाब यहां पर आप लिख लें कॉस्ट एक्टिविटी या कॉस्ट पूल, कॉस्ट एक्टिविटी और कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट एक्टिविटी की जगह आप कॉस्ट पूल भी लिख सकते हैं। कॉस्ट पूल बेसिकली अमाउंट को कहते हैं, तो आप उसको कॉस्ट एक्टिविटी भी लिख दें तो कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं। तो सबसे पहले जो एक्टिविटी फैक्ट्रियों में होती है वो होती है मशीन सेटअप कॉस्ट। मशीन सेटअप कॉस्ट, कि मशीन का हम सेटअप करते, तो इसमें क्या होता है कि जी आपने इसका जो कॉस्ट ड्राइवर होगा वो नंबर ऑफ बैचेस, कि कितने बैच बने, नंबर ऑफ शिफ्ट या नंबर ऑफ बैच या नंबर ऑफ सेटअप, कि कितनी दफा आपने मशीनों को सेट करते हो सकता है हर नई शिफ्ट के बाद या हर बैच के बाद एक दफा मशीन को चेक करना है जी वो ठीक चल रही है या नहीं, खराब तो नहीं हो जाएगी दरमियान में। या वो आप ये भी कह सकता है कि जी 100 यूनिट बनाने के बाद ना एक दफा मशीन की ट्यूनिंग जरूरी है। इसका मतलब है नंबर ऑफ सेटअप, हर सेटअप के बाद। तो जितने सेटअप कॉस्ट आएगी और हर डिपार्टमेंट के जितने सेटअप होंगे उस तरह से डिवाइड कर देंगे। फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है जनाब मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, लो मेरे भाई, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? मटेरियल लेकर आकर प्रोडक्ट मशीन के पास लेकर आना, मतलब मटेरियल तो किसी स्टोर में पड़ा होगा ना आपका, तो वहां से स्टोर लेकर प्रोडक्शन की जगह पर लेकर आना, फिर उसको प्रॉपर साफ करना या उसको किस तरह से आगे इस्तेमाल करना है, वो सारी एक्टिविटी जो हो रही होगी वो मशीन मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट की हो रही होगी। उसके लिए क्या होता है जनाब? नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। इसका मतलब क्या है कि आपने कितनी दफा मटेरियल मंगवाया प्रोडक्शन करने के लिए, हर दफा जो उसकी कॉस्ट लगेगी। अब सपोज दैट एक डिपार्टमेंट है उसने 3 दफा मटेरियल मंगवाया, दूसरा उसने 5 दफा मंगवाया, एक है उसने 7 दफा मंगवाया, तो फिर उनके लिए वैसे ही कॉस्ट डिवाइड होगी। तीसरे नंबर पर है डिस्पैचिंग कॉस्ट। डिस्पैचिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? डिस्पैचिंग कॉस्ट का मतलब होता है जैसे हमें नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव होते हैं ना, उसी तरह से फिर हम उसको पैक करके जी हर कस्टमर को भेजना है। हमने फोन करना है चीता वाले को या किसी भी डिलीवरी वाले को, भाई साहब ये चीज उधर डिलीवर कर दो, ये उधर डिलीवर कर दो, उसके ऊपर जो कॉस्ट लगती है उसे हम कहते हैं डिस्पैचिंग कॉस्ट। अब डिस्पैचिंग कॉस्ट किस पे बेस करनी चाहिए? जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिस्पैच किए, एक होता है नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव करना, हो सकता है हम सारे डिस्पैच ना करें, हो सकता है सारे डिस्पैच करें, तो जितने नंबर ऑफ ऑर्डर हम डिस्पैच करेंगे उसकी कॉस्ट जो होगी उसके ऊपर बेस करेगी। तो नंबर ऑफ ऑर्डर डिस्पैच, नंबर ऑफ ऑर्डर डिस्पैच। और ये जरूरी नहीं है कि जितने ऑर्डर रिसीव हो सारे डिस्पैच, हो सकता है कुछ ऑर्डर हमें मिले हो और वो हम फुलफिल ना कर सकते हो सकता है ऑर्डर मिले हो बाद में कैंसिल हो गए, तो हमने जितने डिस्पैच किए डिस्पैचिंग कॉस्ट उस पर बेस करेगी। गॉट इट? नेक्स्ट नंबर 4 ऑर्डरिंग कॉस्ट।
हाँ जी, ये होगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर कि आपने जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिसीव किए, ये उसके ऊपर कॉस्ट है। ये डिस्पैच हो सकता है डिस्पैच किए या नहीं किए, ये जितने नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव हुए उनके ऊपर बेस करेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड, मशीन सेटअप कॉस्ट, नंबर ऑफ बैच या सेटअप के ऊपर, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन के ऊपर, डिस्पैचिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर डिस्पैच्ड और ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड। ओके होगी बात। ये चार एक्टिविटी। पांचवी एक्टिविटी क्या हो सकती है जनाब? मशीन ऑपरेशनल कॉस्ट, मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट। जी मेरे भाई, मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट या मशीन हैंडलिंग कॉस्ट एक ही बात है, ये लिख ले आप। मशीन हैंडलिंग कॉस्ट, मशीन रिलेटेड कॉस्ट, मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट। मशीन की कोई भी कॉस्ट है ना, वो नंबर ऑफ मशीन आवर्स के ऊपर, नंबर ऑफ मशीन आवर्स के ऊपर। और जो फ्यूल पार्स होते हैं वो भी लिख ले साथ ही, फ्यूल एंड पावर, वो भी हमेशा नंबर ऑफ मशीन आवर्स के ऊपर। ओके की बात। फिर उसके बाद 7वें नंबर पर हमारे पास हो जाता है कि प्रोडक्शन स्केड्यूल कॉस्ट, प्रोडक्शन स्केड्यूल कॉस्ट। ये क्या होता है जनाब? प्रोडक्शन स्केड्यूल कि जाहिर सी बात है जो प्रोडक्शन मैनेजर है ना, वो स्केड्यूल बनाता है कि भाई हमने किस टाइम कितने यूनिट बनाने हैं, किस कस्टमर का पहले ऑर्डर फुलफिल करना है, कि कौन सी प्रोडक्ट पहले करनी है, कौन सी एक्टिविटी पहले करनी है, किस डिपार्टमेंट का काम पहले होगा। वो सारी जो एक्टिविटी है ना, उसकी जो अपनी कॉस्ट है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन स्केड्यूल कॉस्ट। तो ये क्या आएगा? नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, नंबर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कितनी दफा प्रोडक्शन आप करते। तो जो डिपार्टमेंट या जिस प्रोडक्शन का ज्यादा प्रोडक्शन स्केड्यूल बनता है उस पर ज्यादा कॉस्ट एलोकेट होता है। 8वें नंबर पर शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट। ये मोस्टली तो बताया होगा, अगर ना बताया हो ना तो मशीन आवर्स पे कर देना, नंबर ऑफ मशीन आवर्स। अगर बताया हो तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो किस पे कर देंगे? नंबर ऑफ मशीन आवर्स पे। नंबर 9, उसके बाद है जनाब कंपोनेंट कॉस्ट। ये कंपोनेंट कॉस्ट पता है क्या होती है? हर प्रोडक्शन के अंदर डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट, छोटी छोटी चीजें और इस्तेमाल होती हैं। जैसे एक प्राइस टैग कह लें, दूसरा कंपनी का लोगो कह लें, तीसरा कोई ऐसी चीज जो हर प्रोडक्शन में सेम टाइप की चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो जो छोटी मोटी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे 5-6 टाइप की आप गाड़ियां बनाते हो और डिफरेंट गाड़ियों में डिफरेंट इंजन लगा रहे हो, तो वो उनके कंपोनेंट है। तो जो कंपोनेंट कॉस्ट होती है वो देखते हैं कि कितने कंपोनेंट किस प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो, तो वो किस पे बेस करेंगे? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पे, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पे। नंबर 10 पैकिंग कॉस्ट। ये तो आपको पता चल गया होगा पैकिंग कॉस्ट किस पे करती है, बताओ जरा। पैकिंग कॉस्ट कहती है नंबर ऑफ ऑर्डर पे, नंबर ऑफ ऑर्डर डिस्पैच या नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव, नंबर ऑफ ऑर्डर डिस्पैच या नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव, डिस्पैच। ठीक है, और अगर एक ही ऑर्डर बताए हुए सिर्फ तो फिर वही नंबर ऑफ ऑर्डर ले लेंगे, अगर डिस्पैच और रिसीव अलग अलग नहीं बताए। तो 11वें नंबर पर आ जाता है जनाब डिलीवरी कॉस्ट, डिलीवरी एक्सपेंसेस। अच्छा, ये डिलीवरी एक्सपेंसेस ना मोस्ट ऑफ द केसेस लोग इसको नंबर ऑफ ऑर्डर पे कह देते हैं,
हालांकि डिलीवरी एक्सपेंसेस का ज्यादा ताल्लुक जो होता है ना वो क्वांटिटी पे होता है, यूनिट्स पे होता है कि एक ऑर्डर में आप यूनिट कितने बेच रहे हो, उस हिसाब से डिलीवरी एक्सपेंसेस आए। यानी जैसे अगर हम कोई चीज पार्सल करने जाते हैं ना, कुछ जगहों पे तो होता है कि भाई आपका जितना मर्जी वेट है, साइज है, कोई मसला नहीं, लेकिन कुछ जगहों पे वो कहते हैं बताओ क्वांटिटी कितनी है, वेट कितना है, तो फिर नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर वो बेस करता है, नंबर ऑफ। हाँ, अगर वो नंबर ऑफ यूनिट्स को नहीं देखता, वेट या साइज नहीं देखता, फिर हम नंबर ऑफ ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो वेट और साइज को देखेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स को देखेगा कि भाई एक ऑर्डर में कितने यूनिट भेज रहे हो, तो फिर नंबर ऑफ यूनिट्स पे जाए। एंड लास्ट वन इज कमीशन। ये हमेशा सेल्स वैल्यू पे होता है। ठीक है मेरे भाई, तो भाई मेरे ये आपके ड्राइवर पड़े हुए हैं और ये आपकी एक्टिविटी है, कॉस्ट एक्टिविटी और उसके कॉस्ट ड्राइवर। बाकी सारा सवाल वैसे ही होता है। ठीक है, इसका एक दफा पेपर में, बल्कि एक दो दफा सवाल इसका पेपर में आया हुआ है, तो परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। ओवरहेड का चैप्टर और इसमें से कोई एक सवाल आएगा, दोनों नहीं आ सकते। दोनों भी आ जाए हम आई का क्या बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सवाल इतना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ आपको 3-4 सवाल एक दफा अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए, और ये टॉपिक हमारा 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जैसे मेरे ख्याल में 2-3 भी, मैं 3 ज्यादा शायद कह रहा हूं, शायद 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाए या शायद 3 लेक्चर्स में। ठीक होगी बात। तो ये आपने पहले तो इसको याद करें लेक्चर स्टॉप करके कि किस एक्टिविटी का कौन सा ड्राइवर है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको आगे चलाएंगे, बल्कि आप स्टॉप कर देना, आप एक दफा याद कर लें, फिर सवाल करें मेरे साथ। ठीक है, चलें जी, हो गया याद? तो मेरी आंख में कुछ चला गया, चले निकल ही जाएगा। हाँ जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। नेक्स्ट सवाल पे आ जाए, अगर आपने याद कर लिया। कि पहली इलस्ट्रेशन करते हैं हम, इसमें देखें लिखा हुआ है कैलकुलेट यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। ये लाजमी बताएगा, ओवरहेड में बताया ना बताए, एबीसी में लाजमी बताएगा कि भाई ये कॉस्ट आपने एक्टिविटी बेस के ऊपर करनी है। और वैसे भी जब आपको सवाल के अंदर ये गिवन हो, आउटपुट, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल डायरेक्ट लेबर, मटेरियल आवर्स पर यूनिट, तो मोस्टली जो प्रोडक्शन रन होता है ना वो एबीसी में गिवन होता है, नंबर ऑफ सेटअप, प्रोडक्शन रन, इस तरह की चीजें। चलिए जी सवाल पढ़ते हैं। वो कहता है मुस्तजाब लिमिटेड मैन्युफैक्चर 4 प्रोडक्ट ए बी सी डी, आउटपुट एंड कॉस्ट डाटा आर एज फॉलो। ए बी सी के यूनिट्स बताएं, ए के बनाए 10, बी के भी 10, सी के 100, डी के 100। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन 2, मतलब 10 यूनिट बनाने के लिए 2 दफा शिफ्टें लगती हैं, इसके भी 2, इसके 5, इसके भी 5। मटेरियल कॉस्ट एक यूनिट पे लगती है 200, 800, 280। डायरेक्ट लेबर को आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट पे कितने घंटे लगते हैं, कहते हो तो हम टोटल घंटे भी साथ फाइंड कर लें, हमें टोटल नंबर ऑफ आवर्स की जरूरत पड़ेगी ना। तो देखें 10 घंटे एक यूनिट पे लगते हैं, तो 10 यूनिट पे कितने घंटे लगेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 100। फिर 10 यूनिट पे 30 घंटे हैं तो 300 घंटे, फिर 100 पे 1000 घंटे और 3000 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब पर यूनिट पे घंटे, और हमने टोटल घंटे भी फाइंड कर। फिर आगे लिखा हुआ है मशीन आवर्स पर यूनिट, वो भी सेम यही है, सेम नंबर ऑफ आवर्स हैं, तो उसका भी टोटल फाइंड अगर करने की जरूरत पड़ गई तो ऐसे फाइंड। नीचे लिखा हुआ है ओवरहेड, ये ओवरहेड है जिसको हमने अपोर्शन करना है, जैसे बिल्कुल वही तरीका, लेकिन बस थोड़ी सी इसकी वर्किंग चेंज। सबसे पहले शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट। सोचिए, शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट दैट इज अ कॉस्ट पूल, कॉस्ट एक्टिविटी।
आपने मुझे बताना है कि इसका ड्राइवर कौन सा है, मेन ड्राइवर पहचानना है। याद आ गया? मशीन आवर्स, सेटअप कॉस्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन या नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन या नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन रन गिवन है, प्रोडक्शन रन। एक्सपेंडिचर एंड स्केड्यूल कॉस्ट, एक्सपेंडिचर एंड स्केड्यूल मतलब प्रोडक्शन स्केड्यूल कॉस्ट, प्रोडक्शन रन। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, देख लें आप, आपके पास लिखा हुआ है, ये देखिए, ये स्केड्यूल कॉस्ट है जी। फिर कौन सी है? मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है जनाब, ये ठीक है। और ये मटेरियल सेटअप है, नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ सेटअप, या यहां पर भी लिख लें नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, एक ही बात होती है, ठीक होगी बात। और दूसरा शॉर्ट टर्म था, शॉर्ट टर्म वेरिएबल कॉस्ट, ये ठीक है। मेन ड्राइवर पहचानने हैं, ड्राइवर मिल गया तो कॉस्ट होगी। फिर मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट भी किसके ऊपर है जनाब? प्रोडक्शन रन। लेबर कॉस्ट पर आवर इज ₹50, ये 50 नहीं है, इसको 5 कर ले, ये 50 नहीं, इसको 5 कर ले। कैलकुलेट यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। एक बात मुझे बताएं, उसने ओवरहेड पर यूनिट पूछा या टोटल कॉस्ट पर यूनिट पूछा? टोटल कॉस्ट, तो मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, ठीक है। तो मटेरियल तो गिवन है पर यूनिट, ये देखें मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ए का, बी का, सी का, और ये नंबर ऑफ यूनिट भी बताए हुए हैं कि कितने बनाए। लेबर कॉस्ट भी पर आवर दे दी गई, और ये ओवरहेड बता दिए गए, हमने इसको ए बी सी डी के ऊपर एलोकेट कर दिया। तो आए जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हेडिंग दें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। पहले तो बिजनेस का नाम लिखेंगे, मुस्तजाब लिमिटेड, जो भी लिखा हुआ है। फिर हम लिखते हैं कि जनाब कॉस्ट पर यूनिट हम फाइंड करने जा रहे हैं, और एबीसी कॉस्टिंग मेथड, एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग। लो मेरे भाई, प्रोडक्शन है हमारे पास ए बी सी और डी। टोटल का कॉलम आपने बनाना है, बना लो, नहीं बनाना आपकी मर्जी है। सबसे पहले यहां पर हम लिख लेते हैं मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि हमें पर यूनिट चाहिए। इसमें दो तरीके हैं, या तो फाइंड ही पर यूनिट कर लो और सारे लिख लो पर यूनिट, या पहले टोटल फाइंड कर लो और फिर उसको नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड कर दो। ये आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि इस सवाल के अंदर ना आप दोनों काम कर सकते हो। टोटल फाइंड करके एंड पे यूनिट्स पे डिवाइड कर दो, या सबका फाइंड ही पर यूनिट कर लो। क्या कहते हो? क्योंकि फाइंड तो पर यूनिट करनी है, पर यूनिट लेकर चले। तो बताएं जरा मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 200, 800, 280, 200, 800, 280। ओके, नेक्स्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट लेनी है ना। लो मेरे भाई, लेबर आवर पर यूनिट, लेबर आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट के आवर्स बताए हमें, एक यूनिट के आवर, तो 10 घंटे लगते हैं एक यूनिट पे, और ₹5 एक घंटे के। तो अगर आपको पर यूनिट चाहिए तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये एक यूनिट का खर्चा आएगा, क्योंकि एक यूनिट पे 10 घंटे लगते हैं। और अगर आपने टोटल फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे, और अगर पर यूनिट चाहिए तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दे। ओके होगी बात? चल चले जनाब, निकाले जरा इसके, ये सारी कैलकुलेट करें जरा। हमारे पास कितनी अमाउंट आ गई? 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 50,
और 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 150 और एक हाँ जी। फिर नेक्स्ट जी 10 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से 50 और उसके बाद 30 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से तो अगेन 150। लो जी ये लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ गई। और अगर आपको टोटल यूनिट्स की कॉस्ट चाहिए तो उनसे मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास टोटल कॉस्ट भी आ जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आप पर यूनिट ले रहे हो या टोटल ले रहे हो। उसके बाद है ओवरहेड। ओवरहेड के पहले नाम लिख लेते हैं, फिर पर यूनिट कॉस्ट डायरेक्ट आकर पेस्ट कर देंगे जी। नाम है शॉर्ट रन वेरिएबल, सेटअप कॉस्ट, ओवरहेड में या तो मैं कहता हूं कि वर्किंग करके ना डायरेक्ट ही पर यूनिट ले आते हैं, या एक डायरेक्ट लिख लेते हैं शॉर्ट टर्म वेरिएबल कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, फिर स्केड्यूल कॉस्ट, फिर मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। गॉट इट। अब इसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। वो वर्किंग का तरीका मैं आपको बता देता हूं, और ये भी जरूरी नहीं है कि वही तरीका करें। पेपर में आपको जो तरीका आसान लगे, जो आपको समझ लगे, वो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम करते हैं वर्किंग नंबर 1। ठीक है। वर्किंग के लिए मैं आपको सबसे पहले लिखे कॉस्ट एक्टिविटी और लिखने कॉस्ट पूल। ये एक ही बात है, बस कॉस्ट पूल के नीचे रुपीज लिख देना और कॉस्ट एक्टिविटी के अंदर एक्टिविटी का नाम लिख देना। फिर यहां पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ ड्राइवर्स, नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, और यहां तक ही काफी है। ठीक है। बट अगर आप कहते हैं कि जनाब कॉस्ट पर ड्राइवर भी अक्सर लिखा होता है, कॉस्ट पर ड्राइवर, एबीसी के लिए ये चीजें हैं मोस्टली। कभी कभी ये स्केड्यूल बनाकर दे देता है, कभी कभी आप खुद फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट एक्टिविटी है जनाब शॉर्ट रन, फिर है जनाब शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, फिर है जनाब मटेरियल स्केड्यूल कॉस्ट, और फिर है मेरे भाई प्रोडक्शन और मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। कॉस्ट पूल में अमाउंट लिखनी है 30,800, सेटअप कॉस्ट है 109,200, और स्केड्यूल कॉस्ट है मेरे भाई 91,000 और ये 77,000, 91,000 और 77,000। गॉट इट। लो जी ये चेक कर लो, 30,800, 109,200, 91,000 और 77,000। अब इनके ड्राइवर लिखने हैं। नंबर भी, नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, पहले नाम भी लिखते जाओ और नंबर भी लिखते जाओ जी। इसका क्या है, शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट का नंबर ऑफ मशीन आवर्स, नंबर ऑफ, बल्कि नंबर का क्या लिखना है, मशीन आवर्स लिखना है। और ये भी लिखें कि टोटल मशीन आवर्स कितने हैं। बताओ जरा टोटल मशीन आवर्स, ये आपके पास है डाटा, टोटल मशीन आवर्स बताएं। टोटल मशीन आवर्स ये 10 घंटे पर यूनिट है, और इसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100, फिर 10 को 30 से मल्टीप्लाई किया 300, फिर 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया 1000, और फिर 100 को 300 से मल्टीप्लाई किया 3000,
इसका टोटल कर ले तो ये टोटल मशीन आवर्स आ जाएंगे। तो जो ड्राइवर लिखने हैं ना वो टोटल लिखने हैं 4000 4400। और अगर कॉस्ट पर आवर फाइंड करना है तो वो भी फाइंड हो गया जनाब। ये कॉस्ट पर आवर आएगा, पर मशीन आवर। तो 30,800 मल्टीप्लाइड बाय सॉरी डिवाइडेड बाय 4400। जी मेरे भाई कितना कॉस्ट पर ड्राइवर आ गया? 7 रुपए कॉस्ट पर ड्राइवर। नेक्स्ट सेटअप कॉस्ट किस पे करेगा? नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। आओ जरा, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन ये पर यूनिट नहीं गिवन, ये टोटल ही गिवन है। मैंने कहा ना इसको भी यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना, ये पर यूनिट नहीं है। ये 10 यूनिट के लिए 2 प्रोडक्शन रन लगे, तो ये टोटल कितने हैं? 14 प्रोडक्शन रन। हाँ जी, पर प्रोडक्शन रन कॉस्ट निकाले जरा कितनी बनती है, खुद भी हिम्मत करते हैं। पर प्रोडक्शन रन कितनी निकल रही है? 7800। ये पर प्रोडक्शन रन निकल रही है, ठीक होगी बात। उसके बाद स्केड्यूल कॉस्ट, ये भी नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। तो 91,000 डिवाइडेड बाय 14 6500। ये भी प्रोडक्शन रन था। 77,000 डिवाइडेड बाय 40 5500। लो मेरे भाई आपके पास पर कॉस्ट ड्राइवर आंसर आ गया। अगर आप चाहते हो कि हम इधर ही सब कुछ करके आगे चले जाएं तो ए बी सी के यहां पर वो चीजें मैं आपको एक कॉलम और बना देता हूं कि आप ये समझ जाओ कि 1 घंटे की 7 रुपए कॉस्ट है। तो ए के घंटे टोटल, बी के टोटल घंटे, सी के टोटल घंटे, डी के टोटल घंटे, ठीक है। और अगर पर यूनिट चाहिए तो पर यूनिट के घंटे। और यहां पर थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाएगा कि अगर हम पर यूनिट करेंगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि हम जो ऊपर है ना ये भी टोटल कर लेते, एंड पे नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करते। तो ये 10 यूनिट है, इसका यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके 10 10 100 100, पहले 5 यूनिट लिखा होगा ना, 10 इसका भी 10, इसका भी 10, इसका 100, ठीक है। इसके भी 10, इसके भी 10, इसके 100। सिंपल क्या किया मैंने, 5 यूनिट लिखा हुआ था ना, उनको मैंने टोटल कर दिया। ओवरहेड में आपको परेशानी आ सकती है, मैं तो कर दूंगा, लेकिन क्योंकि आपको थोड़ा सा अभी पहला लेक्चर है तो इसलिए थोड़ी मुश्किल ना आए। लो मेरे भाई सबसे पहले आपने शॉर्ट टर्म वेरिएबल कॉस्ट लिखनी है। यहां पर आए, यहां से देखिए ए के ऊपर कितने घंटे लगे? 100 घंटे। 1 घंटे की कीमत क्या निकाली आपने? 7 रुपए। तो 100 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 7000 आ जाएगा। बिल्कुल वही कि हमने क्या किया है कि टोटल आवर्स पे डिवाइड किया है और हर एक के आवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। टोटल आवर्स पे डिवाइड 4400 पे 7 आ गया और सबसे मल्टीप्लाई कर। काम वही पुराना है, मतलब समझ नहीं लग रही आपको, परेशान होने लगता है। देखें ये जब मैंने कॉस्ट ड्राइवर निकाला था ये टोटल 4400 निकाले। असल में क्या कर, इस 30,000 को 4400 पे डिवाइड और हर एक के मशीन आवर से मल्टीप्लाई। तो जब इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 7। चाहे आप 7 को मल्टीप्लाई कर दें या पुराना तरीका 30,800 डिवाइड बाय 4400 मल्टीप्लाइड बाय ए के आवर्स, बी के आवर्स, सी के आवर्स, डी के आवर्स, टोटल पे डिवाइड हर एक के आवर्स से मल्टीप्लाई। सेम मैसेजेस, इसको 14 पे डिवाइड कर दें, हर एक के प्रोडक्शन रन से मल्टीप्लाई कर दें, या ये पर ड्राइवर निकला हुआ इसी को ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। ये आपकी अपनी मर्जी है। ये तो सिर्फ क्योंकि बुक्स के अंदर ये किया होता है, आईकैप भी इस तरह से करता है तो इसलिए फाइंड करवाया।
वरना आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये सेम वही ओवरहेड वाला कॉन्सेप्ट है। तो आए जरा 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस देकर 700 100 आवर्स, तो 100 से मल्टीप्लाई किया 7000, मैं लिख भी देता हूं वर्किंग 100 मल्टीप्लाइड बाय 7 तो 700 आएगा। ठीक होगी बात। फिर आगे कितने नंबर ऑफ आवर्स है 300, 300 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100। फिर नेक्स्ट आवर्स है जी 1000, 7 से मल्टीप्लाई किया 7000, 3000 21,000। ये किस तरह से आया जनाब, 300 आवर्स से मल्टीप्लाइड बाय 7 से किया, ये 1000 आवर्स थे मल्टीप्लाइड बाय 7 किया, और ये 3000 आवर थे मल्टीप्लाइड बाय 7 किया। सेटअप कॉस्ट, एक सेटअप की कॉस्ट हम फाइंड कर चुके हैं। एक सेटअप की कॉस्ट यहां पर देखें 7800 पर सेटअप है। तो ए के कितने सेटअप, बी के कितने सेटअप, सी के कितने सेटअप और डी के कितने सेटअप, सवाल के अंदर बताया हुआ है। ए के सेटअप 2, बी के 2, 5 और 5। तो लो मेरे भाई, एक सेटअप की कॉस्ट है 7800, तो 7800 मल्टीप्लाइड बाय 2 15600, ये भी 15600। गॉट इट। और यहां पर आप लिख सकते हो 7800 मल्टीप्लाइड बाय 2, 7800 मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर 78000 को 5 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि सी के 5 हैं, तो कितना आ गया 39,000। 39,000। ये चाहे तो आप वर्किंग कर भी सकते हो डायरेक्ट, अगर आपको समझ ना लग रही हो। मल्टीप्लाइड बाय 5, 7800 मल्टीप्लाइड बाय 5। नेक्स्ट स्केड्यूल कॉस्ट। अब तो मसला ही खत्म हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमें सबके पता है, सिर्फ यहां से वैल्यू देख लें। 6500 एक सेटअप की, 6500 एक सेटअप की, तो 6500 मल्टीप्लाइड बाय 2 13,000, 13,000 और मल्टीप्लाइड बाय 5 32,500, 32,000। ये जो रेड कलर में ना ये वर्किंग की है मैंने, ये चाहे तो आप नीचे वर्किंग करके ना कॉलम वाइज किया करें और फिर ऊपर लिख दिया करें। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट जी ना पर यूनिट कितनी थी 5500। लो जी 5500 मल्टीप्लाइड बाय 2 11,000, 11,000 और 5500 मल्टीप्लाइड बाय 5 27,500, 27,500। लो मेरे भाई, ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अब आप फाइंड कर लें टोटल कॉस्ट। $2,000 प्लस 500 प्लस 700 प्लस 15,600 प्लस 13,000 प्लस 11,000। तो 4,800, 4,800। फिर 8,000 प्लस 1,500 प्लस 21। अच्छा आप ना बैठे ना रहा कर, कैलकुलेटर उठाएं, शाबाश, साथ साथ मेरे साथ कैलकुलेशन, ठीक है, ऐसे नहीं बैठते। 15,600 प्लस 13,000 प्लस 11,000, कितना आंसर आ गया 5,1,800, सॉरी 200। हाँ जी, नेक्स्ट है जनाब 20,000 प्लस 5,000 प्लस 7,000 प्लस 39,000 प्लस 30,500 प्लस 27,500, तो टोटल आ गया 131,000, 131,000।
1000, फिर 8000 प्लस 15,000 प्लस 21,000 प्लस 39,000 प्लस 32,500 प्लस 27,500, 143,000। इस कॉलम का नाम दे दें ए और यहां पर लिख लें यूनिट्स। हाँ जी, ए के यूनिट्स कितने हैं? 10 10 100 100, 10 10 100 100, इसका नाम दे देते हैं बी। और अब आ जाओ पर यूनिट कॉस्ट या यूनिट कॉस्ट, कैसे? ए डिवाइडेड बाय बी। ये कितना आ गया? 4280, 5120, 1310 और 1430। गॉट इट? ये हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ गई। ठीक है, 4280, 5120, 1310 और 21, ये लास्ट में एक मिनट देखिएगा, ये टोटल मेरा चेक कर लीजिएगा। नहीं, सही है, ठीक होगी बात, क्योंकि बुक के अंदर ना ये वैल्यू यहाँ पर 800 है और यहाँ पर हमारी 80 है। ठीक है, इसलिए इस वजह से ये आंसर हो जाए। ओके जी, सवाल समझ लगा? इसको एक दफा इसी सवाल को दोबारा करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने 2 सवाल और करने हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 और इलस्ट्रेशन नंबर 3, और ये मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आपने शेयर कर देनी है। नेक्स्ट क्लास आपको मिल जाएगी, और जो नेक्स्ट हम जो काम करने जा रहे हैं वो ये कि आपको ना एक फिक्स टाइम पर लेक्चर मिला करेगा, और हम एक क्लास का टाइम सेट करते हैं, तो उस क्लास के टाइम पर ही आपने पहले से ही पता होगा, वो आप मुझे व्हाट्सएप में सब लोग शेयर करते हैं कि कौन सा क्लास, यानी मुझे पर्सनल आपने कर देना है कि कौन सा टाइम फेवरेबल है, तो उसी टाइम पर हमेशा, उससे पहले आपको आधा घंटा पहले लेक्चर मिल जाएगा, आपने हमेशा उसी टाइम पर क्लास लेनी, ठीक है, ताकि आपने थोड़ा सा डिसिप्लिन भी बनाए। ठीक है, तो क्लास का एक टाइम फिक्स करते हैं, उस टाइम पर आपने हमेशा क्लास लिया करनी, और इंशाल्लाह उससे पहले आपको लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है जनाब, ओके जी।